हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स में सबसे पहले हम नंबर के बारे में जानेंगे कि नंबर क्या होता है। ठीक है, डेली हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं कि ये इतना नंबर है, इसका इतना नंबर है, तो लेकिन वो नंबर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन जानना भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग स्कूल में अगर जाते हो तो आप लोगों को अटेंडेंस में भी एक नंबर दिया जाता है। जैसे मान लो एक स्टूडेंट का ये नंबर है, एक का 5 नंबर है, एक का 6 नंबर है। ठीक है, और जैसे स्कूल में आप और भी चीज़ें देखते हो, चेयर्स वगैरह, टेबल्स वगैरह देखते हो, वो भी आप अगर काउंट करके बताते हो कि ये 5 टेबल्स है, ये 6 टेबल्स है, या ये इतने टेबल्स है, तो वो भी क्या है, एक नंबर में उसको काउंट किया जाता है। तो बेसिकली नंबर होता क्या है, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो कल फ़ोटो सेंड करा था, तो आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा और उसको अपनी नोटबुक में भी ज़रूर लिखा हुआ होगा। तो हम नंबर के बारे में अब देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है नंबर। तो नंबर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखिए एक बार। नंबर आर अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड सिंबल्स, न्यूमेरल्स दैट रिप्रेजेंट क्वांटिटीज। यानी ये जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है कि नंबर जो है वो एक सिंबल्स का सेट है जो कोई भी क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी बेसिक में हम इसको समझे तो नंबर वो होता है जो किसी भी क्वांटिटी को बताता है। ठीक है, तो इससे थोड़ी सी सिंपल डेफिनेशन मैंने और भी लिखवाई है, तो उसको देख लेते हैं हम। अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू काउंट, मेज़र एंड लेबल। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी कि अ नंबर इज़ अ, नंबर है मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स। यानी नंबर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स है जिसका यूज़ काउंट करने में, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट्स है उसको हम काउंट किस में करते हैं, नंबर में करते हैं। तो नंबर का यूज़ काउंट करने में होता है। ओके, और सेकंड है मेज़र, यानी नंबर का यूज़ मेज़र करने में भी हम यूज़ करते हैं उसका। जैसे हमको मेज़र करना है कि ये इतनी, जैसे मान लो कि मैंने कोई एक लाइन सेगमेंट बना दिया है, उसको भी आपको मेज़र करना है, तो आप उसको भी नंबर में ही मेज़र करोगे कि ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और लेबल, यानी किसी को लेबल करने के लिए भी हम क्या करते हैं, नंबर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नंबर जो है वो एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स है जिसको काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, और लेबल उसको नाम देने के लिए या किसी को नाम देने के लिए भी हम नंबर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये डेफिनेशंस आप लोगों को क्लियर हुई होगी। तो एक बार मैं वापस इसकी रीडिंग लगा के आपको समझा देता हूँ कि नंबर आर अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड सिंबल्स, न्यूमेरल्स दैट रिप्रेजेंट्स क्वांटिटीज़। नंबर जो होता है वो एक सिंबल्स का सेट होता है जो क्या करता है कि किसी भी क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी क्वांटिटी को बताता है नंबर। और लिखवाया है मैंने कि अ नंबर इज़ अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू काउंट, मेज़र एंड लेबल। ये एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स होता है जिसको काउंट करने के लिए, मेज़र करने के लिए या लेबल देने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। मैंने अब नीचे कुछ लिखा हुआ है, मैंने लिखा है 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 एंड 9। ये सारे के सारे क्या है, नंबर्स। अब ये तो मैंने सिंगल नंबर लिखवाए, जैसे मैंने 0 को अलग लिखवाया और बीच में कोमा लगा रखा है, 1 को लिखवाया फिर कोमा लगा रखा है। तो हम अगर इन सिंगल नंबर्स को देखेंगे और उनको अगर हम पढ़ते हैं तो उन सिंगल नंबर्स को हम क्या पढ़ते हैं, डिजिट। यानी ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट है। तो अगर हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं तो उनको हम डिजिट कहते हैं। ओके, आगे की डेफिनेशन मैंने लिखवाई है न्यूमेरल। न्यूमेरल, अब न्यूमेरल क्या होता है उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं कि अ सिंगल डिजिट और अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स, यानी कोई भी सिंगल डिजिट है या कोई भी ग्रुप में डिजिट है तो उसका उसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो न्यूमेरल कहलाता है। ठीक है, अ सिंगल डिजिट और अ ग्रुप ऑफ डिजिट रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इज कॉल्ड अ न्यूमेरल। यानी एक सिंगल डिजिट और सिंगल डिजिट के अलावा ग्रुप में भी डिजिट हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने 5 लिखा है, अब मैंने ग्रुप में लिखवाया है 1 और 5, 18 लिख दिया है मैंने। ये लिखा है मैंने 598, यानी मैंने क्या लिखा है 598। तो इनको हम कहेंगे न्यूमेरल्स, यानी 5 को हम न्यूमेरल्स भी पढ़ सकते हैं। ओके, यानी 5 को हम डिजिट तो पढ़ते ही हैं क्योंकि ये सिंगल है, सिंगल वाले को हम डिजिट पढ़ते हैं, लेकिन ग्रुप वाला है तो उसको हम न्यूमेरल्स पढ़ते हैं। लेकिन जो डिजिट है उसको हम न्यूमेरल्स भी कह सकते हैं कि ये भी एक न्यूमेरल है, ये भी एक न्यूमेरल है, ये भी एक न्यूमेरल है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। मैंने आगे लिखवाया है न्यूमेरेशन। ठीक है, तो न्यूमेरेशन के बारे में देख लेते हैं हम कि राइटिंग नंबर इन वर्ड इज कॉल्ड न्यूमेरेशन। यानी कोई भी नंबर है हमारे पास, उस नंबर को अगर हम वर्ड में शो करते हैं, उसको हम वर्ड्स में अगर लिखते हैं तो उसको हम न्यूमेरेशंस कहते हैं। ये लिखा है मैंने न्यूमेरेशंस कि कोई भी नंबर है अगर हम उसको वर्ड में लिखेंगे तो उसे हम न्यूमेरेशन कहते हैं। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे लिखवाया है, एक साइड लिखवाया है मैंने नंबर, एक साइड लिखवाया है मैंने न्यूमेरेशंस। नंबर लिखा है मैंने 5। अब 5 को मैं अगर न्यूमेरेशन की फॉर्म में लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा, FIVE। ठीक है, और सेकंड मैंने एग्जांपल लिखा है 289, यानी 289। तो इसको भी न्यूमेरेशन की फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं, 289। ओके, तो मैंने कल आपको यही डेफिनेशंस दी थी, समझने के लिए दी थी आप लोगों को, तो आप लोगों ने लिखी तो होगी उसको, लेकिन मैंने आज इसको समझा दिया है। तो आप अगर आप जो भी लिख रहे हो उसको अच्छी राइटिंग में लिखना। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप अभी किस नोटबुक में लिख रहे हो, क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति है, तो आप लोग जिस भी नोटबुक में लिख रहे हो उसको सही से लिखना। ओके।